श्रेष्ठ भारत। इस कार्यक्रम की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती 31 अक्टूबर 2015 में की गई थी। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यह कार्यक्रम शुरू की गई। इसके अंतर्गत 20,000 से अधिक युवा जो 18 से 30 साल के आयु वर्ग के हैं वे पूरे भारत की यात्रा करेंगे और उन्हें सांस्कृतिक विविधताओं का अनुभव होगा और क्रॉस कल्चर लर्निंग का एक अनूठा अवसर प्राप्त होगा। अंडमान बड़ा ही प्यारा, उससे भी प्यारे, बड़े ही सुंदर, आया था एक संदेशा, बटवा सीख के आना, बटवा घूम के आना, चलो हम सीख लिए रे। युवा संगम के तहत एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम अंडमान निकोबार और झारखंड राज्य के बीच में हुई थी। उस दौरान हमारे अंडमान निकोबार से एक टीम गई थी झारखंड, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा, वहाँ के कल्चर को जाना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वहाँ की हर चीज़ को जाना। और उसी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत युवा संगम के ज़रिए आज हमारे पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर झारखंड से भी एक टीम पहुँची है, जो अब अंडमान के कल्चर को, अंडमान के लोगों को, यहाँ की लोकल की हर चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्हीं का स्वागत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे अंडमान के स्टूडेंट्स और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग हैं वो भी आए हैं। जैसे आप बैनर में भी देख सकते हो कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो NIT जमशेदपुर की टीम को वेलकम करने के लिए यहाँ पहुँची है। नमस्कार, हम लोग जमशेदपुर से झारखंड से आए हैं। हमारे साथ 44 स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम सत्यार्थ प्रकाश है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सप्लोर अंडमान एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ट्रिप। इनॉग्रेट सेशन पे एज ए अंडमान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जैसे आप लोगों को पता चला होगा, आपको पहली इसका अंदाजा तब लगा होगा कि आपको जब एक साथ एक फ्लाइट नहीं मिला। जैसे हम इंडिया पे हर जगह देख रहे थे कि सारे फ्लाइट्स आपको बहुत कंफर्टेबली मिल जाते हैं, ट्रेन का रिजर्वेशन बहुत आराम से हो जाता है। अंडमान एज बिकॉज देयर आर 2 रीजंस। अभी आपको पता ही होगा कि नॉन ऑपरेशनल टाइम चल रहा है एयरपोर्ट का, इसके चलते वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ स्लॉट्स कि आप पूरे के पूरे एक दिन में आ पाए। माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। स्वागत करो, कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि अंडमान निकोबार जो एक बार आता है वो अंडमान निकोबार को बोल जाता है। एक बात कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है, कश्मीर से अंडमान निकोबार है। तो इंडिया का सबसे जो सदर्नमोस्ट स्टेट है दैट इज नॉट कन्याकुमारी, इट इज इंदिरापुर। यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है? इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके मुख्य भाग है पर्यटन, टूरिज्म, परंपरा, ट्रेडिशन, प्रगति, डेवलपमेंट, प्रौद्योगिक, टेक्नोलॉजी, परस्पर संपर्क, पीपल टू पीपल कनेक्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था,
हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है। वो किसान थे इसलिए किसान को जोड़ना है। You all are welcome to this grand farewell organized for Yuva Sangam से एक भारत श्रेष्ठ भारत। परंपरा, पर्यटन, खान-पान, प्रगति एवं प्रौद्योगिकी आदि से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है। बहुत बड़ा पहल प्रधानमंत्री जी का रहा है और ये हम युवाओं में वाकई में अपने देश के लिए बहुत सम्मान भरता है। चलो चले मिलकर बढ़े धरती आसमां एक करे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय। अब युवा संगम की जो टीम को लेकर आए थे, जो 4 फैकल्टीज़ हैं, चलिए हम उनसे बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे कि उन्हें अंडमान कैसा लगा, यहाँ आके उन्हें क्या सीख मिली और वे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, डीन प्लानिंग और डेवलपमेंट एंड पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग,
NIT जमशेदपुर और साथ में ही इस युवा संगम कार्यक्रम का नोडल अफसर हूँ। यहाँ आकर के हमारे साथ 44 बच्चे आए हुए हैं और साथ में 3 फैकल्टी कोऑर्डिनेटर भी हैं। यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। यह जो है अंडमान निकोबार जो है यह बलिदान की भूमि है, यह हमारे पूर्वजों के बलिदान का परिणाम है। यहाँ हम लोग को बहुत जगह घूमने का अवसर मिला। हमारे बच्चे काफ़ी उससे खुश हुए और एक दूसरे का रीति रिवाज, भाषा, खेल कूद, संस्कृति, नृत्य, संगीत, टूरिज्म, पर्यटन, इस सब के बारे में इनको देखने और सुनने को मिला। Dr. Paulumi Maji from NIT Jamshedpur. I am assistant professor in Department of Metallurgical in Materials Engineering. How was your experience in Andaman? Yeah, experience was quite exciting. We had a six days of exciting, eventful week. I was overwhelmed with to receive the warm welcome, which made us feel at home. And I thankful to Government of India who has launched such an innovative idea of युवा संगम and gave us opportunity to interact with these people. उपेंद्र प्रसाद है और मैं झारखंड सरकार का अभियंत्रण महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवा संगम कार्यक्रम के तहत एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो उनकी प्रेरणा है उसके तहत हम लोग अंडमान निकोबार भ्रमण के लिए आए हैं। यह केंद्र सरकार की वित्त पोषित योजना है। इसमें किसी भी छात्र को कोई खर्च नहीं पड़ा है। सारा खर्च आने जाने का, रहने का ये सरकार के द्वारा वहन किया गया है। और एक चीज़ ये जो देखने को मिली कि यहाँ के सभी धर्म और समाज जाति के लोग एक साथ मिलकर करके सभी पर्व को मनाते हैं, कोई भेदभावना नहीं है। ये यहाँ की एक मिसाल है जो हम लोग इसको संजो करके ले जा रहे हैं। इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है अंडमान निकोबार को। It's my great pleasure and opportunity to visit Andaman Nicobar Island for this Yuva Sangam trip under Ek Bharat Shresth Bharat, and we could explore so many different places, so many different historical places for this event, and students also enjoyed so much and got so many information which we learned in our many sources, but it is now we can explore by our own eyes. I visited Cellular Jail and Tusnabad and tribal areas, so it's my great pleasure, and I thank the organizing committee as well as the Prime Minister for this program. हम लोगों ने अपने वहाँ पे जंगल पहाड़ देखा, समुद्र नहीं देखा। यहाँ पे हम लोगों ने समुद्र देखा, नीला पानी देखा, साफ आसमान देखा। यहाँ हमने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काला पानी जैसी सज़ा को काटा। अखंडता में एकता यहाँ पे दिख रहा है हमें। कंट्री के हर रीजन से लोग यहाँ पे हैं, हर धर्म के लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं। यहाँ का हिस्ट्री जो हम लोग बुक में पढ़ते थे वो यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपने आँखों से यहाँ का सारा चीज़ देखे। क्या सीखे हो आप यहाँ पे? फ्लैग पॉइंट पे वहाँ पे सुना कि वो प्रत्येक मतलब वीकली वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। मतलब इस तरह का झंडा फहराना एक तरह का जिंदा रखा गया है पेट्रियटिज्म को। इसी बात दूसरी बात हम लोग ये सीखे कि यहाँ पे प्लास्टिक जो छोटे छोटे जो हमारे ये बोतल आते हैं उसी का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है। तीसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि कल्चर सब मिक्स है, जो कि एक तरह से हम लोग का दिया हुआ है कि सेकुलरिज्म कहा जाता है। इस एक डिफिनेशन नहीं है बट एक मिक्स है सेकुलरिज्म, जो कि डिफिनेशन यहीं से शायद शुरू हुआ होगा। मुझे बहुत ही अच्छे लगे सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिक को एक बार अंडमान जरूर आना चाहिए। We have learned so many things from Cellular Jail to Ross Island। यहाँ पे जैसे सारे लोग मिलजुल करके रहे वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और यहाँ मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत मुझे देखने को मिला। अच्छे से सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, हमें फील ही नहीं कराया कि वी आर आउटसाइडर्स। My experience was pretty good. Like this place is known for the revolutionary, and what I found here is that unity in diversity is really indeed existence. इतना सुंदर जगह कभी सोचा भी नहीं था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। थैंक यू टू मोदी जी। पहले तो हम लोग को मेनलैंड में जो भी रहते हैं उनको ये गलत फहमी था कि यहाँ पे किसी को हिंदी बोलने नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आके इतना सारा ट्रेडिशन, इतना सारा कल्चर एक साथ रह रहे हैं। अभी वे अंतर्राष्ट्रीय वीर सावरकर हवाई अड्डे पर है, इनका जाने का समय हो रहा है। 6 दिन की जिंदगानी न जाने कैसे बीत गई, 6 दिन की जिंदगानी न जाने कैसे बीत गई। आज जा तो रहे हैं हम,
मगर हमारी जान यहीं रह गई। बहुत अच्छा लगा सर हम लोग को अंडमान निकोबार जाने से। आपकी संस्कृति, सभ्यता, खान पान, पर्यटन, प्रकृति बहुत जानने को मिला सर। कि जब हम लोग का कल प्रोग्राम हो रहा था तो एक ही सॉन्ग में सारा कल्चर, सारा स्टेट, सारा जितना भी हमारे कम्युनिटी रिलीजन्स थे सारे एक में ही ऐड थे, तो देख के अच्छा लगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने का यह एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत जो सबसे पहला समूह गया था वह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही था, जिसमें 45 युवा शामिल थे। इस समूह को झारखंड भेजा गया था। वहाँ पे उन्हें झारखंड के संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने तथा जानने को मिला। उसी सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत झारखंड के बच्चे भी अंडमान निकोबार आए और यहाँ की सभ्यता, सौंदर्य, संस्कृति तथा इतिहास के बारे में उन्हें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला। ये एक ऐसे रिलायबल सच्चाई दिखाने वाले न्यूज़ चैनल है हमारे अंडमान के प्राइवेट चैनल में, जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पहले दिन से, सर को याद होगा सर की जो पहली टीम आई थी, पहले दिन से आखिर दिन तक ये टिके रहे आपके साथ, तो इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। युवा संगम का यह कार्यक्रम यूं ही चलता रहे और हमारे युवाओं को इसी तरह एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने का मौका मिले, ताकि उनमें एक दूसरे के संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़े, आपसी संपर्क बनी रहे और जो हमेशा से हम देखते तथा सुनते आ रहे हैं कि भारत अनेकता में एकता का प्रतीक, वह बरकरार रहे और भारत की अखंडता बनी रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत। दानी है तू दानी, दानी है तू दानी, मेरे भारत दानी तू सबका। मेरा भारत, सबका भारत, प्यारा भारत, स्वच्छ भारत, प्राणों से भी प्यारा।